पति रामचंद्र की जय बोल। पवन सुत हनुमान की जय बोल। गणपति महाराज की जय बोल। कबित रसिक नाराम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहूँ। बास बनीति बोरी मति मोरी, हंस बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। फिर तुम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीत ने समझौनी की, तिनहि कथा सुन ला गई फीकी। हरि पद रत मत न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनहि सुजान सराह सुबानी। कबि न होए नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनो। सज्जन गण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से विभूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, मैं तो कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। बनीति बोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक रामा। विश्व बनित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमित जिनके विबल विवेक। सियावती राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत बसारा। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी उदार नाम है, अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनीत विचित्र सुखी विकृत जोऊ, राम नाम बिन सोहु न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। और जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार के सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। साव गुण रहित कुकिब कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहे सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस शांत अनुग्राही। इसके विपरीत को कवि की रचना हुई
सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम के एक यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि सज्जन भोर की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एकऊ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोए भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़ा पुन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरऊ प्रसंग सुगंध बसाई। बनीत बदेश वस्तु भल भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का निर्माण किया गया है। इससे यह अच्छी बात समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति को कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित, भली होए सुजन मन भवानी। भव अंग भूति मसान की, सुमृत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सबहि मम, बनित राम जस संग। रामा भनत राम जस संग। दार विचारु के कई, को बंदऊ मरले प्रसंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, सुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मार्ग चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काट की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पिय पियद अति गुणद करई सब पान। रामा गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावई। सुनहि सुजान सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्यामा गौकाली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी प्रकार गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मनि मणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोह न तैसी। नप किरीट तरुणी तनु पाई, लहे सकल शोभा अधिकाई। मणि मणि के और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर यही सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसहि सु कवि कबित बुद्ध कहि, उपजई अनत अनत छवि लहि। भगत हित विद भवन बिहाई, सुमिरित सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यंत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिन अनवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी।
सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का भी गान करते हैं। कीन प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंध मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो भर सही भर बार विचारू, होए कभी मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुण्य पोहे, रामचरित बरताग, रामा रामचरित बरताग। परहि सज्जन बिमल उर शोभा, अति अनुराग सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में परोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वो अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्म में कलि काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है और भेष हंसा है, वेद मार्ग को छोड़कर कुवान मार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत काय राम के, किंकर कंचन को है काम के। तिन में प्रथम रेख जग मोरी, दीग धर्म ध्वज धंधक थोरी। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धीगा धीमी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठ ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अब गुण सब के हूँ, बढ़ाई कथा पार नहीं ले हूँ। ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े महु जान ही से आने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मेरे बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझई विविध विध बिनत मोरी, कोहु ने कथा सुन देखई खोरी। एतऊ पर करही ज असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर जो भी शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। कभी न होए नहीं चतुर कहूं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरंतर संसारा। मैं ना तो कभी हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी के गुण गाता हूं। कहां तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहां संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिर मेर उड़ाई, कहूं तो लेके ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विद, आगम निगम पुराण। रामा आगम निगम पुराण, नेत नेत कही जास गुण करहु निरंतर गान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहीं बिन रहा न कोई। जहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भात बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं,
तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है, परम धाम है और जो सब में व्याप्त एवं विश्व रूप है, उसी भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा कर कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्ति पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बरनी हरि जस अस जानी, करऊं पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी द्वारा कही गई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हर का वर्णयस वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवोत्सव प्रेम देने वाले बनते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाता, कहूँ नाय राम पद माता, मुनहि प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल में महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवान कृपा के बल पर ही मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलकर मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरितवर, जो नपुसेत कराए रामा, जो नपुसेत कराए, चढ़े पिपिलऊ परम लघु बिन श्रम पारई जाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एक प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कव पुगहु नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हस का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिनकेरे, पूर्वउ सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करहूं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ के कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हर चरित बखाने। भय न अहि जे होई आगे, प्रणव सबई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो हऊँ प्रसन्न देहु बारदानु,
साधु समाज बनित सन्मानू, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही। अब सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। करित भनीत भूत भल सोई, सुर सही सममम मम सब कहहित होई। राम सुकृत बनीत भदेसा, असमंजस असमोह अंधेसा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी को मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सिए अन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है। सरल कबित कीरत बिमल, सोहे आदर सुजान। रामा सोहे आदर ही सुजान, सहज बयार बिसरई रिपु। जो सुन करहु बखान, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूल कर सराहना करने लगे। सो न होए बिन बिमल मति, मोहे मत बले अति थोर। रामा मोहे मत बले अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुण्य पुण्य करहु निहोर। सियापति राम जय जय राम। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोर रहा करता हूँ। हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं श्री यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। रामा मानस मंजुमराल। बाल विनय सुन रुचिर लख, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बाल की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंज रामायण, जेहि निर्महु सखर सुकोमल मंज। दोष रही भूषण सहित, सियावल राम जय जय राम। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने श्री रामायण जी की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कठोर सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारौ वेद भव, भारत बोहि सरिस। रामा भारत बोहित सरिस। जिन सपने उखेद, बरनत रघुपर विशद जस। मैं चारों वेदों की रचना करता हूँ, वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विद पद रेन, भव सागर जय किन जय। रामा भव सागर जय कीन जय। संत सुधा सरिस देव प्रगट, खल बिषम भरणी। सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी वेश और मदिरा उत्पन्न हुए। विविध विप्रन विप्र बुध गृह चरण, बंद कहूँ कर जोर। रामा बंद कहूँ कर जोर। होए प्रसन्न पुर बहु सकल, मंज मनोरथ मोर। सियावति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता ब्राह्मण पंडित गृह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुण्य बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव जी
देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र गुण वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, दूसरी सरस्वती जी गुणों और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पित मात महेश भवानी, प्रणव दीन बांध दिन तानी, सेवक स्वामी सकासिय पी के, हित निरूपद सब विद तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी, मैं पार्वती को प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रघुनाथ रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित कर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आकर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है न जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोही पर अनुकूला, करऊं कथा मुद मंगल भूला, सुमर शिवा शिव पाहे पसाऊं, बरनऊ राम चरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी इस कथा का आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। बनीत मोर शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिल मनहु सुराती, जे एहि कथा स्नेह समेता, कहीं सुनई समझऊं सचेता। होहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। कलो श्यापत रामचंद्र की।